मणिपुर के हालात बद से बदतर हुए। हमने देखा कि मणिपुर में किस तरीके से हिंसा को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक कनाडा कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इस पर राजनीति भी जमकर होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये हिंसा रुकेगी कैसे। कुकी और मैतेई समुदाय, अब इसके बारे में आप लोग भी जानने लगे होंगे। बहुत कम लोग, जो देश के लोग जानते थे, वो समझ गए कि कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय में कितनी पुरानी ये रंजिश चलती आ रही है। एक आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, एक मैदानी क्षेत्र के लोग हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के लोगों के बीच का संघर्ष संस्कृति से लेकर, ज़मीन से लेकर हर मुद्दे पर जुड़ा हुआ है। फिर मैतेई के आरक्षण से ये हिंसा और भड़की और देखते ही देखते अब हिंसा इतनी खतरनाक हो गई है कि यहाँ पर बच्चों की जान जा रही है, स्टूडेंट्स की हत्याएं हो रही हैं। कई ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मणिपुर में हालात ख़राब हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मणिपुर का समाधान कैसे होगा, यहाँ पर हिंसा को समाप्त कैसे किया जाएगा, हालात सामान्य कैसे होंगे। मणिपुर के समाधान के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है। देश की तमाम समस्याएं तब शांत हो जाती हैं जब चुनाव होते हैं। आपको याद होगा कोविड के दौरान जब हम मास्क लगा रहे थे, हमें भीड़ में जाने से मना किया जा रहा था, लेकिन नेताओं के लिए तब कोई कोरोना नहीं था। वो भारी भरकम रैलियां मज़े से कर रहे थे। चुनाव के दौरान ऐसा ही होता है। देश में दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता, कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। सब के सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। राज्य सरकार तब भी कुछ नहीं कर पा रही थी जब हिंसा की शुरुआत हुई थी, और अब भी राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। महिलाओं के साथ अत्याचार, स्कूल या कॉलेज जाते बच्चों की हत्या, ये सब आज भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अब भी वायरल हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, इसकी चिंता क्या सचमुच है, या फिर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, आगामी चुनाव हैं, इसकी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा हैं, इसको लेकर इतना ज़्यादा माहौल बना हुआ है कि पूरा फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया है। ये पहले भी कहा जा रहा था, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी चुनाव हुए थे जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी, तब भी कर्नाटका के चुनाव चल रहे थे, और उससे पहले भी जब चुनाव चल रहे थे, गुजरात के चुनाव हों या अन्य चुनाव हों, उस दौरान भी इस तरह की बातें आपने सुनी थी। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये ऐसे ही कई और बड़े राज्यों की किस्मत को तय करने वाले। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को पूरा अधिकार भी है कि वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को झोंके। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई 5 साल में एक बार होती है, इसलिए पुरजोर कोशिश की जाती है कि यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन समय बड़ा सेंसिटिव है। दूसरी बड़ी बात है, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्या इस तरह के मामलों को हवा किसी भी वजह से किसी को कमज़ोर करने के लिए दी जाती है। सरकार के खिलाफ भी एक बड़े एजेंडे के तौर पर ये दिखाई देता है। सरकार भी ये कह चुकी है कि किन लोगों ने इस हिंसा को भड़काया है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। और ये सरकार को और जांच एजेंसियों को करना चाहिए, अगर इसमें राजनीतिक स्वार्थ कोई देख भी रहा है तो। एक बात बहुत स्पष्ट है कि मणिपुर में हालात सुधरने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि ये सारी स्थितियां एक ऐसे वक्त पर बनी हैं जब चुनाव भी चल रहे हैं, और राजनीतिक दल जो हैं वो सब के सब जो इस पर कुछ कर सकते हैं वो इस समय चुनाव में व्यस्त हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई आलोचनात्मक चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अपने देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां रहती हैं। मणिपुर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत रही है, और मणिपुर को अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है। अब जैसे कश्मीर को बर्बाद किया आतंकी ताकतों ने, उसी तरह से मणिपुर के भी हालात को लगातार ख़राब किया जा रहा है हिंसक तत्वों के द्वारा। इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है। वैसे किसी को राजनीतिक इलाज भी दिखाई नहीं दे रहा है इसका। सैन्य तरीके से विवाद का हल किया नहीं जा सकता क्योंकि राज्य के सभी नागरिक इस हिंसक आंदोलन में शामिल हैं। मैतेई समुदाय के 2 छात्रों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर देने का वीडियो सामने आने से मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर को पहले से ही अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा था। इस घटना के बाद इसकी मियाद और बढ़ा दी गई है। उधर असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गोलीबारी हो रही है। ये सीमा विवाद यहाँ वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन मणिपुर का मामला गंभीर है। राज्य सरकार तो वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में कोई समाधान तलाशने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अभी नहीं तो चुनाव बाद ही सही, मणिपुर का हल हर हाल में खोजा जाना जरूरी है। वहाँ लोगों के स्कूल छूट गए हैं, घरों पर ताले पड़ गए हैं, लोग यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेकर वक्त गुजारने को मजबूर है। खेत सूने पड़े हैं।
ना उनके किसान वहाँ जा पा रहे हैं, ना फसलों की बुआई हो पा रही है, कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को दाना नहीं है, आखिर करें तो क्या करें। बहरहाल फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, नेता अभी आम समाओं और रैलियों में जुटे हुए हैं। मणिपुर को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। हालांकि मणिपुर का ये जो मसला है ये आज का मसला नहीं है, ये मैंने कई एक्सप्लेनर में आपको बताया है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच में सब कुछ चलता आ रहा है और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ये सभी के सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसी तरह से माहौल को ख़राब किया जाता है। वो माहौल ख़राब करने वाले कौन लोग हैं वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके असली जिम्मेदार कौन है, किसका स्वार्थ छिपा हुआ है मणिपुर की अस्थिरता में। कुकी मैतेई पहले भी रहते थे, भले ही डिफरेंसेस थे, लेकिन हिंसा नहीं हो रही थी। अचानक से हिंसा क्यों होने लगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर के हालात सामान्य होने चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मासूमों की जान जा रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मणिपुर पे सभी पार्टियाँ, इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियाँ एक साथ फोकस करें, वहाँ के हालात को सामान्य करें। दूसरी बड़ी बात ये जो मैंने आपके सामने शुरुआत में रखा कि अभी तो विधानसभा चुनाव है, फिर आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव हमारे देश में चलते रहते हैं, तो क्या हम चुनाव का इंतज़ार करेंगे या चुनाव में हमारी व्यस्तता इतनी ज़्यादा होगी कि हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, क्या मणिपुर की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं? कौन से ऐसे कदम हैं जो अभी तक नहीं उठाए जा सके? क्या आपको लगता है चुनाव पर नेताओं का फोकस ज़्यादा है? इस पर अपनी राय ज़रूर रखें।